उसका नाम समीर था। शहर के लिए एक अमीर, आज़ाद, बेफिक्र नौजवान। लेकिन हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। मौत को आने में सिर्फ एक पल लगता है और बदलने में सिर्फ एक एहसास। रात के 2 बज रहे थे। शहर की रोशनियां अभी भी जगमगा रही थीं, लेकिन कुछ घरों में अंधेरा छाया हुआ था। उन्हीं घरों में से एक घर समीर का भी था। बाहर की दुनिया के लिए समीर एक खुशबाश, पैसे वाला और आज़ाद ख्याल नौजवान था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। समीर अपने दोस्तों के साथ बैठा ताश के पत्तों पर अपनी जिंदगी की कमाई और वक्त दोनों हार रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर रमज़ान का चांद नजर आने की खबर चल रही थी, लेकिन समीर की नज़रें सिर्फ शराब की बोतल और ताश के पत्तों पर थीं। बाहर हॉल में उसकी बूढ़ी माँ जरीना बेगम व्हीलचेयर पर बैठी दरवाजे को तक रही थी। उनके हाथ में तस्बीह थी और होंठों पर सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे समीर को हिदायत दे दे। रमज़ान का महीना आ गया है, शायद इस बार तेरा करम हो जाए। समीर जब लड़खड़ाता हुआ कमरे से निकला तो उसने अपनी माँ को वहीं पाया। अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? सुबह काम पे जाना है मुझे, ये नाटक बंद करो, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा आज पहली सहरी है, मैं सोच रही थी शायद आज तुम। बात पूरी होने से पहले ही समीर ने हाथ झटक दिया। फिर वही पुरानी बातें, मैं नहीं रखता रोजे वोजे, मेरे पास वक्त नहीं है भूखा मरने का। ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है। दरवाजे के उस पार समीर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अमीर था, जवान था, लेकिन सुकून उसके पास फूटी कौड़ी बराबर नहीं था। उसके दिल में एक खला थी जो न शराब भर पा रही थी, न दोस्तों की महफिल। रमज़ान का पहला अशरा यानी फर्स्ट 10 डेज गुजर गया। समीर की रूटीन वही थी, दिन में सोना, शाम को उठना और रात भर आवारागर्दी। एक शाम वो अपने जिगरी दोस्त आसिफ के साथ बाइक पर जा रहा था। आसिफ भी उसी की तरह गुनाहों में डूबा हुआ था। आसिफ ने कहा, यार समीर, आज रात पार्टी करते हैं, नया माल आया है। समीर ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, जिंदगी इसी का नाम है मेरे भाई। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें साइड से टक्कर मारी। बाइक फिसल गई। समीर दूर जाकर गिरा, लेकिन आसिफ ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। मंजर खौफनाक था। सड़क पर खून ही खून, लोग जमा हो गए। एम्बुलेंस आई। समीर को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन जब उसने उठकर आसिफ को देखा, वो सन रह गया। आसिफ की आंखें खुली थीं, बेजान। वो दोस्त जो अभी 2 मिनट पहले पार्टी की बात कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं था। अस्पताल में जब डॉक्टर ने आसिफ को डेड डिक्लेयर किया, तो समीर वहां से भाग खड़ा हुआ। वो आसिफ के घर वालों का सामना नहीं कर सकता था। वो उसकी मैयत का चेहरा नहीं देख सकता था। उस रात समीर अपने घर नहीं गया। वो सड़कों पर मारा फिरता रहा। बारिश शुरू हो गई थी। भीगता हुआ, ठिठुरता हुआ समीर एक गली में रुक गया। सामने एक पुरानी सी मस्जिद थी। रात के 3 बज रहे थे। मस्जिद से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये तहज्जुद का वक्त था। समीर, जो सालों से मस्जिद के करीब नहीं गया था, आज अपने कदमों को रोक न सका। एक अजीब सी कशिश उसे अंदर खींच रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो, आ जाओ, लौट आओ। वो डरते डरते मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ा। जूते उतारते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने मस्जिद के अंदर कदम रखा, बाहर का शोर, बारिश की आवाज़ सब गायब हो गया। सिर्फ एक सुकून था। उसने देखा कि कोने में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सजदे में गिरे रो रहे थे। वो कह रहे थे, या अल्लाह, मेरे गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा हैं,
लेकिन तेरी रहमत उससे भी बड़ी है। माफ़ कर दे मौला। समीर एक सुतून के पीछे छुपकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू उस बोझ के थे जो वो सालों से अपने सीने पर लिए फिर रहा था। तभी वो बुजुर्ग सजदे से उठे। उन्होंने समीर को भीगा हुआ देखा। वो मुस्कुराई। उनकी आंखों में कोई तंज, जजमेंट नहीं था, सिर्फ शफकत थी। वो उठे और अपनी जेब से कुछ खजूरें निकालकर समीर की तरफ बढ़ाईं। बेटा, सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, कुछ खा लो। समीर ने कांपते हाथों से खजूर ली। उसने पहली बार किसी मौलवी या नमाजी की आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देखी थी। समीर ने पूछा, बाबा, क्या अल्लाह मुझ जैसे गंदे इंसान को माफ़ करेगा? मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं और तुम सच्चे दिल से एक बार या रब कहो, तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब कहता है, लब्बैक मेरे बंदे। रमज़ान तो है ही माफ़ी का मौसम, वो तो बहाने ढूंढता है माफ़ करने के। बेटा, क्या तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना? हज़रत मूसा, उनसे भी एक कत्ल हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़सी, तो अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह तुम्हारा माज़ी नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा रुख देखता है। उस सुबह समीर घर लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला समीर नहीं था। उसने घर में दाखिल होते ही देखा कि उसकी माँ अभी भी जाए नमाज प्रेयर मैट पर बैठी हैं। वो सोई नहीं थी। समीर चुपचाप अपने कमरे में गया, गुस्ल किया और सालों पुराना एक कुर्ता पजामा पहना। दिन गुजरता गया। समीर खामोश था। आज उसने रोज़ा रखा था। भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन रूह की प्यास उससे ज्यादा थी। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। ताक रातें आ गईं। 27वीं शब थी। मस्जिद में बहुत रश था, लेकिन समीर सबसे पीछे कोने में खड़ा था। इमाम साहब ने दुआ शुरू की, या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम भटके हुए हैं। मस्जिद में सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। समीर का ज़ब्त टूट गया। वो सजदे में गिर गया। उसका माथा ज़मीन पर था और दिल अर्श इलाही के नीचे। उसने अपने रब से बात की, बिना अल्फाज के। या अल्लाह, मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ गुनाहों की ज़िंदगी से। मुझे आसिफ की तरह बेमौत मत मारना, मुझे पाक कर दे, मेरी माँ के आंसुओं की लाज रख ले। उस सजदे में समीर ने महसूस किया कि जैसे उसके कंधों से मनो तंज वज़नी बोझ उतर गया हो। उसके दिल का मैल आंसुओं के जरिए बह गया। उस रात मस्जिद के फर्श ने एक गुनाहगार की सबसे सच्ची तौबा देखी। वो सजदे से उठा तो उसे लगा जैसे वो अभी पैदा हुआ है, मासूम, पाक और हल्का फुल्का। घर पहुंचकर समीर सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। जरीना बेगम व्हीलचेयर पर थीं, उनकी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। समीर उनके कदमों में बैठ गया और अपना सर उनकी गोद में रख दिया। अम्मा, मुझे माफ़ कर दोगी? समीर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा उठाया। उनकी आंखों में अब दुख के आंसू नहीं, खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, माँ तो उसी दिन माफ़ कर देती है जिस दिन औलाद गलती करती है। मैं तो बस अल्लाह से तुम्हारी वापसी की भीख मांग रही थी। आज मेरी ईद हो गई। ईद का चांद नजर आ गया, लेकिन समीर के लिए असली ईद वो कपड़े या वो पैसे नहीं थे। ईद की सुबह समीर ने सफ़ेद लिबास पहना, इत्र लगाया। वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने नहीं, बल्कि अपनी माँ की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए ईदगाह ले जा रहा था। लोग हैरान थे। वो समीर जो शराब के नशे में धुत रहता था, आज उसके चेहरे पर वज़ू का नूर था। उसने आसिफ की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी और वादा किया कि बाकी ज़िंदगी वो नेकियों में गुजारेगा, अपने लिए भी और अपने दोस्त के लिए भी। दोस्तों, समीर की कहानी हम सब की कहानी हो सकती है। हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक इनविटेशन कार्ड है, वापसी का बुलावा है। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, सुबह की एक किरण उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है।
अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो आज इसी वक्त पलट आइए। दरवाज़ा खुला है, कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। बस एक सजदा और सब कुछ बदल सकता है। हर कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि और दिल जागे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।